नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति किसी आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक का केस फाइल करना चाहता है तो उसमें कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए, तभी केस फाइल आप कर सकते हैं। क्योंकि बिना जो भी अच्छे प्रकार का अगर कोई ग्राउंड नहीं है तो उसमें तलाक आपका नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि जो भी मैं लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों, वैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1995 यानी 1955 का जो कानून है उसमें जो धारा 13 है, उसमें धारा 13 के अंतर्गत जो ग्राउंड होते हैं तलाक लेने के, वो 13 तरीके के ग्राउंड बताए गए हैं कानून में। लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राउंड हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आधार पर लोग तलाक का केस फाइल करते हैं। वो 8 तरीके के हैं। तो वो 8 तरीके के कौन से ग्राउंड हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला ग्राउंड है वो एडल्ट्री का ग्राउंड है। एडल्ट्री का ग्राउंड यानी कोई भी पति या पत्नी दो में से किसी एक के ऊपर कोई लगाता है तो एडल्ट्री का ग्राउंड ये माना जाता है कि तलाक का आधार है। लेकिन दोस्तों, अगर ग्राउंड ये होता है कि अगर किसी ने कोई एलिगेशन लगाया है, किसी पर किसी ने कोई बात उठाई है, तो उसके लिए उसके पास सबूत होना ज़रूरी है। कोर्ट सबूत के आधार पर चलती है, कोई ऐसे कह देने से नहीं हो जाता। क्योंकि अगर जैसे आपके पास सबूत है, कोर्ट आपसे सबूत मांगेगी, आपके पास सबूत है तभी आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, अन्यथा आपका केस वहाँ से खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सबूत है वही व्यक्ति इसमें फाइल कर सकता है केस। तो किसी भी एलिगेशन को लगाने से पहले उस व्यक्ति के पास सबूत होना ज़रूरी होता है। तो जैसे एडल्ट्री के आधार पर आप फाइल कर सकते हैं, ये भी ग्राउंड है। और दूसरा ग्राउंड क्रुएल्टी के आधार पर, यानी क्रुएल्टी किसी के साथ होती है तो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। तीसरा ग्राउंड है दोस्तों 2 वर्ष से अलग रहना। अगर पति या पत्नी में से दोनों जो अलग रह रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये भी आधार बनता है। और चौथा ग्राउंड है धर्म परिवर्तन का, यानी पति या पत्नी में से किसी भी व्यक्ति ने कोई अलग धर्म अपना लिया है तो ये ग्राउंड बनता है तलाक लेने का। पांचवा जो ग्राउंड है दोस्तों, ये अनसाउंड माइंड, यानी मंद बुद्धि या पागल हो गया कोई व्यक्ति जिसके ठीक होने की संभावना खत्म हो गई है, तो उस आधार पर ये भी ग्राउंड बनता है। छठवें नंबर का जो ग्राउंड है, 6 नंबर, असाधारण बीमारी। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जो डिसीज़ हो गई है, कोई भी जिसको ठीक होने की संभावना नहीं है, मान लीजिए गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई है, तो उसके आधार पर भी ये तलाक का ग्राउंड बनता है। सातवां ग्राउंड है दोस्तों नपुंसकता का, यानी यौन से रिलेटेड कोई भी किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो एड्स वगैरह, तो इस तरीके के भी ग्राउंड होते हैं। ये ग्राउंड जो इसके आधार पर भी तलाक का केस फाइल किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए जिसके ठीक होने की संभावना खत्म हो गई। और आठवें नंबर का ग्राउंड है दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति बिना बताए 7 वर्ष तक गायब रहता है, यानी पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों तक गायब रहता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस आधार पर भी तलाक का केस फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये 8 तरीके के ग्राउंड मैंने बताया है। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और जो भी इस तरह के वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं, जिससे उनकी अवेयरनेस बढ़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।